दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है उसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य दोस्तों अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार के उद्देश्य माने गए हैं। जैसे प्राथमिक स्कूल के बारे में, प्राथमिक विद्यालय जो होता है उसके बारे में, प्राथमिक से ऊपर जाएंगे तो उच्च प्राथमिक यानी 1 से 5 तक, फिर इसके ऊपर जाएंगे 6th से 8th तक, और 8th से यानी 9th से 9th 10th 11th 12th। तो दोस्तों यानी कि 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्राथमिक लेवल से लगाकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक जो इनके जो अलग अलग स्तर है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य भी दोस्तों क्या होते हैं, अलग अलग लेवल के अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। उन्हीं के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करें दोस्तों कि बालकों के विकास में शिक्षा के प्राथमिक स्तर का दोस्तों क्या होता है कि महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेगा तो प्राइमरी स्कूल का लेवल जो होता है और उसकी लाइफ में सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, क्योंकि वही मेन नींव रहती है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले नींव अच्छी, आधार अच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार से प्राइमरी स्तर का जो है, प्राइमरी लेवल का बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और प्राइमरी लेवल की शिक्षा के दौरान छात्रों पर जो प्रभाव पड़ता है वह आगे के जीवन को भी उससे क्या होता है, प्रभावित करता है। अब सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से बात करें तो कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। जैसे पहला उद्देश्य है छात्रों को अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ व्यवहार करने का ज्ञान प्रदान करना। जैसे ही सबसे पहला उद्देश्य ये माना गया है समाज विज्ञान पढ़ाने का कि छात्रों को अपने फ्रेंड सर्कल में अपने टीचर के साथ कैसा क्या व्यवहार करना चाहिए, उससे संबंधित ज्ञान प्रदान करना इसका प्राइमरी लेवल का सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य माना गया है। दूसरा, जो स्टूडेंट है यानी कि बालक है, वो अपने परिवार पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का ज्ञान देना। टीचर के साथ तो हो गया, मित्रों लोगों के साथ हो गया उनके व्यवहार, उसके साथ में परिवार में कैसे रहना है, पड़ोसियों के साथ कैसा रहना है, अच्छा व्यवहार करने का ज्ञान देना, ये सामाजिक विज्ञान हमें सिखाता है, उसके उद्देश्य है। और भी है कि जैसे स्टूडेंट का परस्पर सहयोग, आत्मनिर्भरता का ज्ञान प्रदान करना। परस्पर सहयोग मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, साथ में सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब उनको ज्ञान प्रदान करना है। फोर्थ पॉइंट है छात्रों को अपने क्षेत्र का ज्ञान कराना और उसके महत्व से परिचित कराना। ये बचपन से ही उनके क्षेत्र की जो इंटरेस्ट है उनको जगाना और उसको परिचित करवाना कि आपको किस क्षेत्र का ज्ञान लेना है, किस क्षेत्र को आपको पढ़ना है। आगे जो स्कूल है, स्कूल की जो गतिविधियां होती है, जैसे कि खेल होता है, सुबह से प्रार्थना सभा होती है, बाल सभा होती है, मध्याह्न भोजन किया जाता है बीच में, और बहुत सारे बीच में उत्सव भी होते हैं। तो इनमें क्या करें कि अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा भी इसमें दी गई है और देना चाहिए। ये इसका मेन उद्देश्य सामाजिक अध्ययन का प्राइमरी लेवल का यही है, उद्देश्य माना गया है। और इन बातों से परिचित करवाना, जैसे बहुत सारे अन्य विभिन्न जो हमारे महापुरुष हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर जी, तो इनके जो महापुरुष है और महापुरुषों के बाद में जो उनकी जीवनियाँ है या उनका आदर्श व्यक्ति है, उनको क्या करना, ज्ञान करवाना और उनके जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं को अवगत कराना, उनको बताना कि बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर ने कितना संघर्ष करके पढ़ाई करी है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, और जो चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध है, जवाहरलाल जी नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है। उनसे जो उन्होंने शिक्षाएं दी है उनसे उनको अवगत कराना, उनसे उनको उनकी बातें और नीतियां सिखाना। और आगे बात करें कि मानव जीवन में उपयोग एवं प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान कराना, मतलब जो नेचुरल है उसके बारे में भी ज्ञात करवाना, बताना उनको कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, हवाएं इस तरीके से चलती है, ये वृक्ष है, पौधा है, पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये तमाम चीज़ें उनको बच्चों को सिखाना।
इसके अलावा दोस्तों 8वां पॉइंट है छात्रों को अपने शहर, गांव, तहसील, जिला, राज्य, देश के भौगोलिक ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष समझना या समझाना उनको। तो छात्रों को बताना कि भाई ये तुम्हारा शहर है, ये तुम्हारा गांव है, गांव से बड़ा शहर होता है, शहर से जिला, फिर जिले से राज्य, राज्य से देश, देश से ये संसार, उसमें 7 महाद्वीप है। इतनी इस बारे में उनको जानकारी प्रदान करना, उनको समझाना। और छात्रों को कुछ स्पेशल यानी कि विशेष प्राकृतिक क्षेत्रों की जानकारी देना, जिस प्रकार से जैसे ये जैसे जंगली गधे, सफ़ेद गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो रण के कच्छ के रण में पाए जाते हैं गुजरात में, गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। फिर जैसे सफ़ेद चीता हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, तो रीवा में पाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ स्पेशल जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके बारे में उनको जानकारी बताना। अच्छा, नेक्स्ट अपने देश की जो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का ज्ञान कराना, उनके निराकरण हेतु उनसे उपाय पूछना। जैसे देश में सामाजिक जातिवाद है और आर्थिक समस्या यानी कि कई लोग गरीब है तो गरीब है, कोई कुछ लोग अमीर है तो अमीरी है। वो जो समस्याएं हैं उनके बीच में उनको बताना और उनसे निराकरण के लिए उपाय पूछना कि इसको यदि गरीबी मिटानी है तो क्या किया जाए, उनके अंदर समझ पैदा की जाए। जैसे जातिवाद है तो जातिवाद को खत्म करने के लिए क्या किया जाए, उनसे क्वेश्चन करना, उनको समझाना, उनको बताना। इसके अलावा देश की आज़ादी के लिए किए गए सभी कार्यों का ज्ञान कराना। देश की आज़ादी के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए हैं, कौन कौन से नेताओं ने, क्रांतिकारी ने जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में उनको बताना। और गांव एवं शहर दोनों ही स्तर की स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का ज्ञान कराना। गांव एवं शहर में जैसे गांव में सरपंच हुआ, सचिव हुआ, आशा कार्यकर्ता, वार्ड मेंबर, उप सरपंच कैसे बनते हैं, इनके बारे में बताना। शहर में सीएमओ, नगर पालिका में सीएमओ होता है, वो कैसे बनते हैं, पार्षद कैसे बनते हैं, वार्ड मेंबर कैसे बनते हैं, उनके बारे में सामान्य जानकारी बताना। और इसके अलावा दोस्तों छात्रों को अपने राज्य एवं देश के शासन का सामान्य ज्ञान कराना, यानी कि राज्य में जैसे सीएम कौन है, पीएम कौन है केंद्र में, और विधानमंडल क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, क्या एमएलए यानी विधायक कैसे बनते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी बताना उनको। केंद्र में सांसद कैसे बनते हैं, मंत्री कैसे बनते हैं, क्या कोई मंत्री क्या आम व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है। तो ऐसे करके उनको क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पूछे और उनको समझाएं, बताएं। इसके अलावा दोस्तों छात्रों को विश्व की ऐतिहासिक घटनाओं एवं महापुरुषों से परिचित कराना, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। और हम बात करें 6 से 8 तक यानी कि अपर प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक कक्षा जिसको कहा जाता है, कहीं कहीं मिडिल स्कूल भी कहा जाता है। तो उनकी बात करें कि उनके लिए अलग उद्देश्य बताए गए हैं। उन उद्देश्यों को हम देखें कि विद्वानों के अनुसार सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक उद्देश्य है सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। इस कारण ही बालकों को सामाजिक विज्ञान संबंधी पदों और प्रयत्नों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगला है कार्य कारण भूत वर्तमान साधन साध्य का संबंध बताने के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के परस्पर संबंधों का ज्ञान कराना। स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासकीय प्रणालियों का ज्ञान कराना। जैसे स्थानीय लेवल पर पोस्ट ऑफिस है वो कैसे काम करती है, बैंक है वो कैसे काम करती है। नेशनल लेवल पर जैसे ईडी क्या काम करती है, एनजीटी क्या काम करती है, पर्यावरण विभाग किस प्रकार से काम करता है, ये इनके बारे में शासकीय जो सिस्टम होता है उसके बारे में, लोकतंत्र क्या होता है, संसद क्या होती है, लोकसभा कैसे चलती है, लोकसभा के स्पीकर कौन, मतलब ऐसी तमाम चीज़ें हम उसकी जानकारी हमको थोड़ा सा बड़ा लेवल का बताना पड़ेगा। और यह ध्यान में रखना कि प्रत्येक नागरिक कुछ विशिष्ट सामाजिक स्थितियां, नियम, संस्थाओं के संबंध में वांछित सूचनाएं बिना प्राप्ति के न तो अपने सामाजिक वातावरण को समझ सकता है और न ही अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर सकता है। इस कारण दोस्तों सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना सामाजिक विज्ञान का एक उद्देश्य माना गया है। सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना सामाजिक विज्ञान का एक अलग से उद्देश्य माना गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थानीय स्तर पर हमें जैसे ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, उनके कर्तव्य, उनके संगठन, उनका टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम,
उनके कार्य एवं संगठन का ज्ञान छात्रों को कराना क्या है, हमको आवश्यक है। प्रांतीय स्तर पर जैसे बात करें, राज्य के विधानमंडल, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय स्तर पर जैसे भारतीय संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके कर्तव्य जो काम है उनके बारे में उनका ज्ञान कराना आवश्यक है। अब हमें दोस्तों बात ध्यान में रखने की यह है कि वातावरण के ज्ञान के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने भौगोलिक एवं ऐतिहासिक वातावरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हिमालय की बात करें तो विंध्याचल पर्वत कहाँ है, गंगा यमुना नदी कहाँ है, मानसून कैसा बनता है, जलवायु किसे कहते हैं, जैसे अभी वर्तमान में चल रहा ग्लोबल वार्मिंग, हरे भरे मैदान, ये सब क्या है, भौगोलिक तत्व जिन्होंने हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रखा है। रामायण, महाभारत, भगवान बुद्ध के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, तुलसी, मीरा, तुलसीदास जी के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ताजमहल, आगरा का जो है, आगरा का ताजमहल, गया, बोध गया, ऐसे ऐतिहासिक तत्व है जिन्होंने वर्तमान के निर्माण में सहयोग दिया है और इन सभी की जानकारी जरूरी है। इसके अतिरिक्त आज के युग में नित्य अनेक घटनाएं, समस्याएं, आंदोलन उठते रहते हैं जिनकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, किंतु हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि छात्रों के मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं असंबद्ध रूप से प्रवेश न कराई जाए, मतलब जिससे कोई संबंध ना हो वो चीजें उनको न कराई जाए, उनसे संबंधित ही। इसलिए हम कार्य कारण भूत वर्तमान साधन साध्य से संबंधित ज्ञान पर जोर देते हैं। छात्रों में विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, जैसे पर्यावरण से संबंधित यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनके बारे में उनको जानकारी प्रदान करना। अब बात करें हम सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर संबंधित उद्देश्य, यानी माध्यमिक से ऊपर थोड़ा जाएंगे तो हायर सेकेंडरी भी कहीं कहीं कहा जाता है इसको। तो उससे संबंधित कि छात्रों को सामाजिकता के गुणों को विकसित करने के लिए व्यवहारिक अवसर प्रदान करना, सरकार के विभिन्न रूपों का ज्ञान देना, वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का विकास करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को उनके अधिकार तथा कर्तव्यों का व्यवहारिक ज्ञान देना, विभिन्न राजनीतिक दलों का ज्ञान देना, प्रजातंत्र की प्रकृति, उसकी आकांक्षाओं को ज्ञान देते हुए उसमें प्रजातंत्र के प्रति आस्था उत्पन्न करना, छात्रों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। ये थोड़े से लेवल हाई के हैं।